हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग है जो कि बेहद मज़ेदार रहने वाली है। आपकी खूबसूरती का नशा किसके सर पर चढ़कर बोल रहा है? कौन है जिनके सर पर चढ़ चुका है नशा आपकी खूबसूरती का? यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। ज़रूरी नहीं रेजोनेट हो जाए, जितनी हो जाती है इतना ही आपके लिए। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, अपनी एनर्जी को सेंड करें। सब्सक्राइब करके एक लाइक तो बनता है, शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। तो और ये कहीं ना कहीं डिवाइन का शुक्रिया अदा करने का एक जरिया होता है जब आप सुपर थैंक्स में थोड़े से पैसे खर्च करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ही कॉल मैसेज हो सकेगा। तो अगर आवश्यकता है तभी आप मैसेज करें, क्योंकि फ़ीस होती है आपकी एनर्जी की, फ्री रीडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो देखो कार्ड में दिख रहा है, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपको तो कभी लगा ही नहीं आप खूबसूरत हैं। हाँ, सोचने की कोशिश करते हैं, कभी खुद को बनाते ठनाते हैं तो ज़रूर सोच लेते हैं हाँ मैं भी अच्छा हूँ या मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ मेल फीमेल दोनों की एनर्जी है। आप अपने सब कहते हैं ना कि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं, दोनों के लिए समान है। तो देखो, आपने अपने आप को कभी जिस हिसाब से आप हैं खूबसूरत, दरअसल आपने कभी समझा नहीं कि आप उतनी खूबसूरत हैं। आपको हमेशा लगता रहा नहीं नहीं मैं इतना तो नहीं अच्छा हूँ, नहीं नहीं मैं इतनी तो नहीं अच्छी हूँ, ऐसा हमेशा दिमाग में रहा। वो चाहे आप नेचर वाइज रहा, चाहे आप लुक वाइज रहे, चाहे जो रहा, आपको कभी खुद पर ये नहीं रहा कि हाँ आप खूबसूरत हैं। आपको लगता रहा कहीं ये घमंड ना हो जाए, कहीं ये अहंकार ना हो जाए। आप हमेशा अपने आप को कमतर आंकते रहे, लेकिन दरअसल ये हुआ इसलिए क्योंकि जो लोग आपके अराउंड रहे, कहीं ना कहीं उन्होंने आपके दिल और दिमाग में ऐसा बिठाने की कोशिश की। क्योंकि आप देखो दिखने में बेहद मुझे यहाँ खूबसूरत, हैंडसम, ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप जो भी हैं अपने हिसाब से ले सकते हैं। लड़के हैं तो बेहद हैंडसम हैं। देखो, ज़रूरी नहीं आपका रंग बहुत साफ़ हो, ज़रूरी नहीं आपके नैन नक्श बहुत अच्छे हों, ज़रूरी नहीं आपकी हाइट बहुत हो, ज़रूरी नहीं आपकी हाइट कम हो। जैसे भी आप हैं, एक आकर्षण तो है, एक मैग्नेट, एक चुंबकीय कुछ ऐसा है कि लोग आपके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं, फ़िदा हो जाते हैं, आपको बहुत खूबसूरत समझते हैं। आप ये आपके ऊपर है कि आपका कलर कैसा है, क्या है, वो आपको पता ही है। मुझे यहाँ ओवरऑल बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, क्योंकि कार्ड ही मेरे बता रहे हैं कि नादानियों से भरे खूबसूरत चंचल स्वभाव के कोई व्यक्ति, कोई पर्सन या पर्सनी हैं आप, जिनमें देखो इतनी क्षमता है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा दुख में रहने के बाद भी आप हंस लेते हैं, घुल मिल लेते हैं, लोगों से बातें कर लेते हैं और बिल्कुल भी घमंड नहीं है, डाउन टू अर्थ। पेंटिकल का कार्ड ही बता देता है कि ज़मीन से जुड़ा इंसान जिसकी भावनाएं जो है बहुत कोमल हैं। तो आपकी जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आपको खूबसूरत बनाती हैं। आपका नेचर, आपकी लुक वाइज, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है कमाल का है। तो लोगों को देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खूबसूरती एक पैमाना यही नहीं है कि आप तीखे नैन नक्श हैं, आप बहुत गोरे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी स्किन चमकदार है तभी आप खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं, आपके गुण विशेष हो सकते हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो बातचीत का तौर तरीका है, वो आपको खूबसूरत बना देता है। तो आप देखो हर तरीके से ही मुझे यहाँ खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन आपका जो बातचीत का तरीका है दरअसल कहीं ना कहीं ये एक नशे की तरह चढ़ जाता है लोगों के ऊपर जब भी आपको बोलते हुए देखते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, ये हो सकता है इन्होंने आपको ऑनलाइन देखा हो, या आपके घर के आसपास, या आपके रिश्तेदार परिवार जो भी हैं। देखो, आप हो सकता है मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में कोई ना कोई तो है ऐसा जो आपसे जुड़ना चाहता है, बहुत नज़दीक आना चाहते हैं, आपसे परिचय बढ़ा लेना चाहते हैं या चाहती हैं।
कहीं न कहीं आपको महसूस ही भी हो रहा है। तो इनको आपकी हर अदाएँ, हर खूबसूरती, हर चीज़ इनको इतना दिमाग पे चढ़ गई है कि बस अब ये आपसे बहुत जल्द मिलना चाहते हैं, बहुत सारी बातें कर लेना चाहते हैं। लेकिन आप हैं कि टस से मसी नहीं हो रहे हैं। देखो, आपने तो अपनी लाइफ़ की लगा ली सच में। कार्ड मुझे तो जो बताएँगे मैं कहूँगी। दुःख झेला, परेशानी झेली, एक ऐसे इंसान से प्यार कर बैठे जिसने आपकी कभी वैल्यू नहीं की। आप आज भी कहीं न कहीं वहीं अटक कर रह गए हैं। बढ़ना तो चाहते हैं आप आगे, आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में न्यू एंट्री हो, नया लव, नए लोग, नए दोस्त आपके जुड़ें, लेकिन जब भी कोई आपके नज़दीक आने की कोशिश करता है, आप क्या करते हैं? आप एक स्टॉप लगा देते हैं, एक रोक लगा देते हैं, एक बाउंड्री खींच देते हैं, एक सीमा रेखा खींच देते हैं कि बस इसके अंदर कोई नहीं घुसेगा, कोई नहीं आ सकता। तो जब आप खुद से ही रास्ते बंद कर देंगे तो आपके जीवन में लब कहाँ से आ जाएगा? दरअसल आप कर बैठे हैं किसी से सच्चा प्यार, और जब इंसान सच्चा प्यार कर लेता है, कहते हैं रूहानी रिश्ता, और जब रूह से रूह कनेक्ट हो जाती है, जब आप मुझे तो यहाँ बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में दिखाई दे रहे हैं, तो जब आपकी खुद की ही आत्मा दूसरे शरीर में बटी हुई है, जब तक उसकी अवेकनिंग नहीं हो जाएगी, जब तक वो लौट के नहीं आएगी, तब तक आप ऐसे ही अटके रहेंगे और आप अटक गए हैं क्योंकि आप उनके अलावा किसी का नहीं सोच पा रहे हैं। यही तो सच्चा प्यार होता है। कोई आपका अपमान करे, कोई आपको गाली दे, कोई आपको तोड़ के रख दे, कोई आपके लिए बुरे से बुरा बर्ताव करे, आप फिर भी उसी के लिए सोचते हैं, फिर भी उसके अलावा किसी को अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना चाहते। आपने दूरी बनाई, अलग हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन आप आज भी वहीं रुके हुए हैं। अब बहुत से लोग कमेंट्स करेंगे ऐसा नहीं है मैम, हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में कोई नया आए, इंसान आ जाए, जुड़ जाए। ठीक है, ये आ रहे हैं, ये जो भी है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से किसके सर पे नशा चढ़ गया है आपका, और कौन है जो आना चाहते हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, मेरे कार्ड बता रहे हैं। लेकिन आपने तो रोक लगा रखी है। कहाँ से आपको लब नसीब होगा, प्यार नसीब होगा? क्योंकि आप तो कर बैठे हैं किसी से प्यार। इसीलिए मैंने कहा है कि आपने तो लगा ली, और वो इंसान आपकी तरफ उतना झुकाव, उतना लगाव नहीं है। बेहद दर्द से गुजरी है आपकी ज़िंदगी। उस इंसान के अलावा आप किसी के बारे में सोच ही नहीं पाते। हालांकि गुस्सा बहुत है उसके ऊपर, मन में कई चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन भी है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं और आपका रिश्ता बच जाए। तो ये जो आप अपने मन में लिए बैठे हैं कि जब बिल्कुल खोने की नौबत आई है, बिल्कुल ही सब खत्म हो गया है और आपको पता चला है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हालांकि कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे तो बिल्कुल अपने जीवन को आगे ले जा पाएंगे। अब मैं यहाँ, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो मैं यहाँ बिल्कुल भी आपको सलाह नहीं दूंगी कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी है या जो लोग आपकी खूबसूरती को देखकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप उनको मौका दें अथवा नहीं दें, क्योंकि बहुत से लोग इसको पर्सनल ले लेते हैं और उसी हिसाब से काम कर लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। हो सकता है ये किसी के लिए लागू हो सकता है किसी के लिए ठीक ना हो, तो थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही होगा। अच्छी बात है, आपने सीमा रेखा खींची है, लेकिन खुद को खुला छोड़िए, खुद को आगे बढ़ाइए। देखो, आपका पर्सनी जो है, देखो अदर रिलेशन में भी गए हैं, उन्होंने अपने जीवन को मस्ती से जिया है, वो आपके लिए इतना नहीं सोच पा रहे हैं। जब तक अवेकनिंग नहीं हो जाएगी, जब तक उनको ठोकरें नहीं लग जाएंगी, जब तक ईश्वर की तरफ उनका ध्यान नहीं चला जाएगा, जब तक सोल जागृत नहीं हो जाएगी, वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। ऐसे ही आप परेशान होते रहेंगे, और जब ये सोल जागृत हो जाएगी, जब अवेकनिंग हो जाएगी उनके जीवन में, तो बिल्कुल वो आपकी तरफ वापस लौट के आएंगे। तो आप इसी इंतजार में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अपने रख रखाव पर आप ध्यान देना शुरू किया है। आपने भी सोचा है कि आप अपने ऊपर रख रखाव पर ध्यान देंगे, और आपकी खूबसूरती जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सबसे बड़ी बात है, आप नेचर वाइज बहुत खूबसूरत हैं, और लोग जो हैं आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। लोगों के सर पर आपका नशा चढ़ जाता है, और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप कुछ अच्छे मित्र बना भी सकते हैं अपने जीवन में। आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें, किसी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पे सब छोड़ दीजिए, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। आप दुविधाओं में फंसे हुए, बहुत सारे विचारों में फंसे हुए मुझे नज़र आते हैं,
जैसे कि आप अंदर से ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ख़त्म क्यों होना है, आपको तो खुश रहना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। सच्चे लोगों के साथ, सच्चे हृदय के जो लोग होते हैं उनके साथ हमेशा ईश्वर होते हैं। तो जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसी सोच में आप रहें और मस्त रहें, आगे बढ़ें, घूमने फिरने जाएं, अपने आप को बिल्कुल बना सजा संवार कर रख सकते हैं, अपनी खूबसूरती को बरकरार रखें, क्योंकि कोई भी है, चाहे वो आपके पर्सन ही है, जब तक आप खूबसूरत नहीं दिखेंगे तो वो आकर्षण महसूस नहीं करेंगे। तो आपको बरकरार रखना है अपनी खूबसूरती को, अपने नेचर को इतना ही खूबसूरत बना कर रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।